दैट इज 22 तारीख को 70,000 की कार सेल मात्र 3 कंपनियों की हुई है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से कंज्यूमर लाभान्वित हुआ है, आम जन लाभान्वित हुआ है। ऐसा कोई आदमी हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता कि जो इसके लाभ से बच सके। तो आम आदमी को राहत देने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। आप लोग बड़े व्यक्ति हैं, आपके साथ में व्यापारी वर्ग जो है उसके साथ में हजारों सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन कस्टमर आते हैं। जब आप उनके बीच में अपनी बात रखेंगे तो वो वहां से उठ करके गांव ढाणी तक अंतिम छोर तक भी जाएगी। तो लोगों को लगे प्रधानमंत्री मोदी जो फायदा दिया है वो वास्तव में लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसलिए इस प्रकार की कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत रूप से और जिला प्रशासन के रूप से सभी का हार्दिक आभारी हूँ कि हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको निवेदन किया और आपने जिस भावना के साथ सरकार ने जीएसटी में कटौती की है उतने ही उत्साह से सभी लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया, हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और उसी का परिणाम है सर कि आज पूरे जिले के व्यापारी, इंडस्ट्रीज, टैक्स कंसल्टेंट सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमने एक प्रोग्राम तो परसों घोषणा हो गई डीपो में कर दिया था, उसमें जिला प्रमुख जी, हम लोग और कुछ लोग आ गए थे और टैक्स कंसल्टेंट लोग भी थे, वहाँ हमने बात की। उसके बाद कल चिड़ावा और अन्य उपखंड मुख्यालयों पर भी वार्ता की गई और आज ये बड़ा जिला स्तरीय प्रोग्राम आपके नेतृत्व में रखा गया है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और जैसा सभी को जानकारी है कि सरकार ने पहले इनकम टैक्स में भारी छूट दी, जो हमारा मिनिमम स्लैब 5 लाख था उसको बढ़ा के 12 लाख किया। तो जो आम आदमी की उम्मीद से दुगना उसको एकदम से राहत मिली, लेकिन इनकम टैक्स में छूट के राहत उसको मिल पाई तो रिटर्न बढ़ रहा था जो हमारे देश में 7 करोड़ है। लेकिन ये जो जीएसटी में राहत दी गई है इसकी दरों में भी आशातीत कमी की गई है और मेन बात जीएसटी का, जैसे पहले शायद नरेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये लाभ हम सभी के लिए है, हम सभी को बधाई। ऐसा कोई आदमी हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता कि जो इसके लाभ से बच सके। तो आम आदमी को राहत देने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और निश्चित रूप से जो हमारी इकोनॉमी है वो इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और ये भी एक सत्य है कि टैक्स रेट्स रीजनेबल होती है तो उसके बाद कंप्लायंस की संभावना और ज्यादा होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भाव के साथ टैक्स दर में कटौती की गई है, सभी व्यापारी बंधु, सभी टैक्स कंसल्टेंट, सभी इंडस्ट्रीज उसी स्पीड से उसको नीचे तक पहुंचाएंगे और आम आदमी को राहत महसूस होगी और एक जो हमारी गवर्नेंस है वो और ज्यादा रिकॉर्डेड होगी, और ज्यादा बेटर हो पाएगी और जो एक एक स्टिग्मा रहता है कि पैरेलल इकोनॉमी का, उससे हम बच पाएंगे। एक बार पुनः यहाँ पधारने पे माननीय मंत्री महोदय का, सभी जनप्रतिनिधिगण का, मीडिया के साथीगण का, व्यापारीगण, इंडस्ट्रीज, टैक्स कंसल्टेंट और मेरे साथी जिला स्तरीय अधिकारीगण का हार्दिक स्वागत, आभार। मेरे से पूर्व के सभी प्रबुद्ध और प्रखर वक्ता, विशेष रूप से जलाल साहब, जिलाधीश महोदय ने जीएसटी के बारे में बताई और व्यवस्थित रूप से हमारे मुख्य अतिथि आज के प्रभारी मंत्री महोदय बताएंगे आपको। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का जो ये सिर्फ 4 तरह की जो स्लेब थी उसको 18 और 5% में परिवर्तन करके जो युगांतकारी परिवर्तन किया है उसके द्वारा देश में आत्मनिर्भरता आएगी। इसके साथ है कि स्वदेशी की भी थीम जोड़ी गई है। तो मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता आगे बढ़ेगी तो 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो साकार होगा। जीएसटी में जो राहत दी गई है उनके बारे में आपको कमिश्नर साहब ने बहुत कुछ बताया है, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग सभी को इससे जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है और इसके कारण से देश की जीएसटी भी बढ़ेगी और देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं और आम जन को राहत पहुंचाने के एक बहुत ही क्रांति कदम के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधार कर जो गरिमा परिवार की है मैं उसके लिए आपका हृदय की गहराई से पुनः आभार और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा रख दी है कि किस प्रकार की अपनी स्लैब्स थी। 4 स्लैब्स थी, उन्हें घटा करके 2 स्लैब्स कर दी गई। इसके अलावा जो लग्जरी और अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं
उनकी एक अलग स्लैब की गई। लेकिन किसान वर्ग से आती हूँ, किसान वर्ग की बेटी हूँ और व्यापारी की बेटी हूँ, और इनकम टैक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, कॉलेज में थी तब, तो इस बात को बखूबी समझती हूँ। जिस प्रकार से कर्क पे कर्क लगते थे, पूर्व सांसद जी ने बहुत अच्छे से बताया, उदाहरण देके यहाँ पे मंच के माध्यम से, कि एक बस, क्योंकि स्कूल चलाते थे तो बच्चों को घुमाने की व्यवस्था करते थे, तो एक बस जब राजस्थान को क्रॉस कर दिया, हरियाणा जाती है, सपोज करो आगरा जाना है, हरियाणा जाती है तो वहां पे टैक्स लगता था, राजस्थान का टैक्स लगता था, दिल्ली का टैक्स लगता था, फिर उत्तर प्रदेश का टैक्स लगता था। इस प्रकार से विभिन्न कर पे कर लगते थे। आज जब हम बात करते हैं कि एक कमोडिटी शॉपकीपर के पास आती है, रॉ मटेरियल पे टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, फिर दुकान पे पहुंचती थी वहां पे टैक्स, कंज्यूमर तक कंज्यूमर टैक्स लगते थे, विभिन्न कर पे कर लगते थे। तो कुछ ऐसे टैक्स होते थे इनडायरेक्ट जो दिखते नहीं थे, जेब से तो खाली हो जाते थे पैसे, लेकिन जो कंज्यूमर था उसे समझ नहीं आता था कि पैसे कहाँ गए, और एक बात कहते थे कि महंगाई बहुत है। तो उस महंगाई बहुत का समाधान किया गया है। और पूर्व में कांग्रेस की सरकार सिर्फ नारा देती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और अभी एक व्यापारी वर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, और उसी का परिणाम है कि आज जो कर पे कर लगते थे, वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया, और जीएसटी लागू करने के बाद में मुझे हमारे जो मीडिया बंधु है, इन्होंने सवाल किया था कि अब कम कर रहे हो और अब आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो कोई चीज होती है जो पता लगता है कि यहाँ पे ये चीज हम और कम कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ने टैरिफ के लिए बात की गई कि इंडियन प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट होंगे, और टैरिफ की धमकी दी गई, और आज वो डोनाल्ड ट्रंप जी तारीफ तो कर रहे हैं भारत की, लेकिन उसका सटीक जवाब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरें घटाकर जो स्लैब्स है वो कम करके सटीक जवाब दिया है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर से नीचे प्रभारी मंत्री जी जब पधारे, इंश्योरेंस सेक्टर वाले बड़े उल्लास के साथ उनका स्वागत किया प्रभारी मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, कि एक दिन में मात्र 1000 CR का प्रीमियम रिसीव हुआ है। भयंकर बोनंजा रूप से इंश्योरेंस जो है वो निकली है, क्योंकि इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो निल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अखबार में आप सभी ने देखा था, नववर्ष के नवरात्रि के पहले दिन 22 तारीख को बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके आंकड़े आए हैं नवरात्र के पहले दिन, दैट इज 22 तारीख को 70,000 की कार सेल मात्र 3 कंपनियों की हुई है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से कंज्यूमर लाभान्वित हुआ है, आम जन लाभान्वित हुए, और उसके साथ मेरे जो पहले जब जीएसटी की स्लैब्स घटाई, सबसे पहले मेरे सवाल आया कि इसके लाभान्वित डायरेक्ट कौन है। कंज्यूमर से हम बात करते हैं वो तो है ही है, लेकिन व्यापारी वर्ग को इसमें क्या लाभ हुआ? वो लाभ ये हुआ कि बिक्री डबल हो गई, और जब बिक्री डबल हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाता है, क्योंकि जहां पे एक चीज बिका करती थी वहां पे 2 चीज बिकेंगी। ट्रैक्टर एक जो बिकते थे, अब कंज्यूमर्स और आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं। टेलीविजन ले लो, सामान्य रूप से फूड इंडस्ट्री ले लो, महिलाओं के लिए जब हम बात करें, बच्चों के लिए जब हम बात करें, स्टेशनरीज हैं, सिलाई मशीन से विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज ऐसे हुए जिससे डायरेक्ट व्यापारी वर्ग लाभान्वित हुए, कंज्यूमर्स लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला है, बच्चे हैं, सभी लाभान्वित हुए। और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंच पे बैठे हैं, हम सब उन्हें सुनना है, मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की ये विशेष कार्यशाला इसलिए कि अभी हमने थोड़े ही दिन पहले देखा
कि जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा ये करी थी कि नवरात्र से पहले, दीपावली से पहले नवरात्र के अंदर कुछ ऐतिहासिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो घोषणा होगी, उस घोषणा का अधिकतर लाभ जो है आम आदमी को मिलेगा, मध्यम वर्ग परिवार को मिलेगा। और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तब लोगों से सुझाव लिए गए, मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग से सुझाव लिए गए और ये महसूस किया गया कि आम आदमी को किस चीज की आवश्यकता है, किस रिफॉर्म की आवश्यकता है। और इसीलिए जीएसटी की जो पूर्व में 4 स्लैब हुआ करती थी, जिसके बारे में बताया 5%, 12%, 18%, 28%, इन 4 स्लैब के साथ ही कुछ टेक्निकली परेशानी भी व्यापारी वर्ग तो होती थी अलग अलग स्लैब होने के कारण से। और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उससे पहले और उसके बाद के 11 सालों के अगर हम लोग इसे यात्रा को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश की राजनीति में किए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में। उसमें एक ऐसा ही परिवर्तन 2017 में हमें देखने को मिला जीएसटी का। जब जीएसटी लागू हुआ देश के अंदर, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, इसके बारे में नेगेटिव नैरेटिव सेट भी किया गया और बहुत सी बेवजह की बातें इसके बारे में बताई गई। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण सुधार को सक्रिय प्रक्रिया मानते हुए कि जैसे समय बदलता है, समय के साथ में सुधार की प्रक्रिया को भी सरलीकरण भी करना पड़ता है, तो सुधार की भी आवश्यकता होती है। इससे पहले भी जब 2004 से 2014 के बीच में यूपी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कांग्रेस के गठबंधन वाली, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उस समय 5 लाख तक का इनकम टैक्स स्लैब जो था वो टैक्स फ्री था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, आज 12 लाख रुपए प्रति वर्ष का जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। लगभग 12 लाख रुपए में मध्यम वर्ग परिवार का हर एक व्यक्ति इसमें शामिल है। एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स स्लैब में और इस इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ा करके दी है। इसके साथ ही हमारी परंपरा रही अतिथि देवो भव। ये अतिथि जो होता है हमारे लिए देवता के बराबर होता है, ईश्वर के बराबर होता है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागरिक देवो भव की परिकल्पना को भी साकार किया जीएसटी के रिफॉर्म को लागू करके। अब इस देश का आम आदमी, आम नागरिक जो है, ये किसी देवता से कम नहीं है। इसी भाव को लेकर के जीएसटी के रिफॉर्म को लागू किया गया और 4 स्लैब में से 2 स्लैब हटा करके अब 5% और 18% के स्लैब को कर दिया गया। और सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 450 से 400 के करीब ऐसी वस्तुएं हैं जो आम आदमी के काम आने वाली चीजें हैं, वो सस्ती हो गई। आप लोग बड़े व्यक्ति हैं, आपके साथ में व्यापारी वर्ग जो है उसके साथ में हजारों सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन कस्टमर आते हैं। जब आप उनके बीच में अपनी बात रखेंगे तो वो वहां से उठ करके गांव ढाणी तक, अंतिम छोर तक भी जाएगी। तो लोगों को लगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो फायदा दिया है वो वास्तव में लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसलिए इस प्रकार की कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। बहुत सारी चीजें, अब देखो बड़ी कार अगर लेंगे हम लोग, जो आजकल बहुत, अभी आपका प्रमुख साहब बता दें 70,000 कारों के करीब सेल हुई है, बिक्री हुई है। हाइब्रिड कार अगर आप लोगे तो 10 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए की बचत होगी, आपकी 1 लाख रुपए का भाव कम होगा। डीजल की कार लोगे तो 12 लाख पर 1.25 लाख रुपए कम हो गए। 3 व्हीलर अगर कोई लोगे तो 2 लाख पर 20,000 की बचत होगी। आप अगर मोटरसाइकिल लोगे 350 सीसी की तो आपका 1.5 लाख रुपए पर 15,000 रुपए का फायदा हो गया। अगर कोई मालवाहक वाहन खरीदेंगे तो 8 लाख पर 80,000 का फायदा हो गया। इस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुएं जो है ये हर एक व्यक्ति के काम आने वाली चीजें। बड़ी अगर चीजों की बात करें, आजकल हर घर में ऐसे लगता है 1 टन का लग गया, 1.5 टन का लग गया, 2 टन का लग गया, ऐसे लगता है। एक ऐसी अगर 30,000 रुपए का अगर खरीदते हैं तो उस पर 3,000 की बचत हो जाती है, तो 10% का सीधा फायदा इसमें हो गया। 32 इंच से बड़ा अगर टीवी खरीदेंगे हम लोग तो 40,000 पे 4,000 का 10% इसमें कम हो गया। इसके अलावा कोई डिश वॉशिंग मशीन खरीदेंगे
तो 25,000 पर 25 रुपये, मतलब ये 28 से लेकर के 18% जो कमी हुई है। उसके बाद कपड़े सबको चाहिए, जूते सबको चाहिए, पोशाक सबको चाहिए, इन सब पे भी जो है कम से कम 1,000 रुपए से 500-700 रुपए तक की 2,000 रुपए के आसपास में इनको बचत हो जाती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी हम मानते हैं कि उसका भी फायदा हम लोगों को मिलता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो बजट का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जीएसटी का बचत उत्सव कह सकते हैं, लोगों के जो बजट है महीने का उसमें 2500 से 2,000 के बीच की जो फायदा मिलता है, उसका ये कारण है कि ये जो हम लोगों के बीच में जाएंगे बताएंगे, तो जब व्यापारी वर्ग खुश हो, मजदूर वर्ग खुश हो, विद्यार्थी वर्ग खुश हो, महिला वर्ग खुश हो और आम जन खुश हो, तो इससे बड़ा किसी सरकार के लिए और अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए हमेशा सरकार का सपना रहा है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार हो, गरीब कल्याण के जो काम है वो करते रहे और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक मिलता रहे। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति में आर्थिक रूप से और अन्य कारणों से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कल मैं जब चेतारण में था, इस प्रकार के जो ये छोटे छोटे हमने वो स्टिकर भी लगाए हैं दीवारों के ऊपर, ऐसे फोल्डर भी हम लोगों ने बनाए। आप किसी भी दुकानदार के पास में जाकर के आप लोग देंगे, वो उसको पढ़ेगा। अब इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर 18 से 5%, जीवन स्वास्थ्य बीमा पर 0%, शिक्षा सामग्री 0%, इलेक्ट्रॉनिक पर 28 से 18, ऑटोमोबाइल 28 से 18, जीवन रक्षक दवाएं जो 33 तरह की 12 से घटकर 0 हो गया। तो ये कहीं रहेगा तो आम आदमी को पता लगेगा, कोई दुकानदार कोई व्यापारी ज्यादा भी पैसे लेगा तो आदमी को ये जानकारी होना आवश्यक है कि हमारे साथ में किस प्रकार से ये जो रेटें कम हुई है तो व्यापारी हमारे साथ में न्याय कर रहा कि नहीं कर रहा। इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजें जो है आम आदमी के जीवन में काम आने वाली है, वो भी हमने इसके अंदर लिखी है। आपके यहाँ भी आप लोग व्यापारी वर्ग के माध्यम से आम जन के बीच में इस प्रकार के फोल्डर को दे करके उनके बीच में जागरूकता अभियान आप लोग चला सकते हैं। मुझे लगता है कि इस जीएसटी के दरों में जो बड़ी कटौती हुई है उसका लाभ आम जन को मिलेगा। और आज की इस कार्यशाला में सभी जो व्यापारी वर्ग के लोग पधारे हैं, अधिकारी वर्ग आए हैं, आमजन आए हैं, हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और दीपावली का ये बम्पर ऑफर अगर हम लोग समझ लें तो भी कोई कम नहीं होगा। आने वाले समय में हम सबका ये सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधार की दिशा में जो कदम केंद्र सरकार उठा रही है उसके साथ खड़े होकर के और राज्य सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी लोगों तक मिले। आज भी राजस्थान में 22 ऐसे जिले होंगे जहां हम लोगों ने दिन में बिजली देने का काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय और इसमें जिले जुड़ेंगे और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आप सब पधारें इस जीएसटी की रिफॉर्म कार्यशाला में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं अग्रवाल साहब का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है ताकि व्यापारी वर्ग के बीच में हम लोग बैठ करके बात कर सकें। व्यापारियों के बीच में अगर सीए और ऐसे बुद्धिजीवी लोग आते तो निश्चित ही हमारा भी काम आसान हो जाता है कि वो आसान शब्दों में, आसान बातों में आपके बीच में विश्वास पैदा करते हैं, आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से भी, कल जब अखबार में, यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जब ये खबरें जाएगी तो निश्चित रूप से समाज के आखिरी छोर तक जो व्यक्ति बैठा है वहां तक ये खबरें पहुंचेगी, उनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आप सब बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।